हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लास 8 का जो रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस, यानी किशोरावस्था की ओर। ठीक है, किशोरावस्था की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सिलेबस में जो मेंशन किया है उसमें सिलेबस सबने देखा ही वैसे, अडोलसेंस एंड पबर्टी। ठीक है, अडोलसेंट एंड पबर्टी, जिसको हम यौवन आरंभ बोलते हैं, पवर्टी। ठीक है, चेंजेस है, चेंजेस एट पवर्टी, जब यौवन आरंभ में जो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल ऑफ हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। ठीक है, अब बेबी डिटरमाइंड जो है कौन सा सेक्स डिटरमाइंड करता है बेबी, कि बेबी बॉय हो गया बेबी गर्ल। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड से नो टू ड्रग्स। ये हमें सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं किशोरा अवस्था की। ठीक है, देखो अगर मैं किशोरा अवस्था की बात करूँ, अडोलसेंस पूरी हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम किशोरा अवस्था को वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो किशोरा अवस्था होती है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, कोई भी चेंजेस जब हमारे बॉडी में जो है, बॉडी चेंजेस, शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे जो है जनन परिपक्वता, जिनसे क्या होता है, जिनसे जिनसे जनन परिपक्वता, समझते हो, जनन परिपक्वता यानी रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, तो उसी को किशोरावस्था कहते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू WHO उन्होंने जो इसकी एज दी वो 11 to 18 ईयर। ठीक है, अडोलसेंस जो पीरियड होता है 11 to 18 ईयर, इस दौरान देखो लड़के और लड़कियों के शरीर में, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो बॉडी है उसमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें जनन क्षमता का भी विकास होता है। देखो इसमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे हाइट में, लंबाई जो में वृद्धि होती है। ठीक है, लंबाई बढ़ती है, बॉडी के शेप में परिवर्तन आता है, देखा होगा आपने। जैसे बॉयज़ होते हैं उनके कंधे फैल जाते हैं, है ना, सीना जो उनका चौड़ा हो जाता है, चेस्ट चौड़ी हो जाती है। और लड़कियों में क्या होता है, जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिप्पे बोलते हैं, तो ये जो क्या होते हैं, चौड़े हो जाते हैं। और आपने देखा होगा बॉयज़ और गर्ल्स में चेंजेस होते हैं। बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो, वॉइस जो मोटी क्यों होती है, वो होती है लैरिंग्स के कारण। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरे को लग रहा है अभी शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था। जो बॉयज़ की आवाज़ मोटी होती है, उनकी आवाज़ में वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है वो किस में होती है, क्योंकि लैरिंग्स में उनकी वृद्धि होती रहती है। लैरिंग्स याद रखना, लैरिंग्स और यंत्र इसको लैरिंग्स। ठीक है, और अगर गर्ल्स की बात करें तो उनका वॉइस बॉक्स जो है छोटा ही रह जाता है, जिसमें वॉइस और पतली हो जाती है। और बॉयज़ की जो वॉइस बॉक्स होता है वो कैसा होता है, उसमें वृद्धि होती रहती है, किसके कारण, किसमें, लैरिंग्स में। ये सब इसमें हम देखने को मिलेगा। देखते हैं अडोलसेंस की डेफिनेशन। अडोलसेंस इज द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ठीक है, अडोलसेंस जो किशोरावस्था अवस्था है, किसके बीच की अवस्था है ये, चाइल्डहुड जो हमारा बचपन होता है, और अडल्टहुड। ठीक है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की ये अवस्था है, वयस्कता और बचपन के बीच की ये अवस्था होती है। व्हेन अ ह्यूमन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच की अवस्था है जिसमें मनुष्य प्रजनन करने में सक्षम रहता है, जहाँ पे मनुष्य जो है, मैं क्या बोलते हैं, ह्यूमन जो है रिप्रोडक्ट करने में जो है सक्षम रहता है। ठीक है, एज ग्रुप की बात करें अगर, देखो किशोरावस्थिक अवस्था में जो मनुष्य जो उसका जो पॉवर्टी सेट्स होता है, यौवन आरंभ के बाद जो प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे पहले तो यौवन अवस्था में होते हैं, तो वहाँ से जब वो प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं तो उसी को हम किशोरावस्था बोलते हैं। एज इसमें रहती 11 to 19 ईयर्स। ठीक है, 11 से 19 वर्ष के बीच के जो इसमें किशोर आते हैं, जिनको हम किशोर बोलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर कॉल्ड अडोलसेंट, किशोर उनको बोला जाता है। जो चिल्ड्रन इस एज में होते हैं 11 से 19, उनको हम किशोर बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है एग्जाम्पल ये दिए, अ 13-year old बॉय और गर्ल इज कॉल्ड एन अडोलसेंट। 13 वर्ष का जो लड़का या लड़की होगा, देखो 11 से 19 के बीच की बात की मैं, तो जो 13 वर्ष का बच्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अडोलसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमारा यौवन आरंभ की शुरुआत के साथ क्या होता है, जनन अंगों की वृद्धि होती है। जो हमारा पबर्टी होता है उसमें क्या होता है,
यौवन आरंभ के दौरान जो है जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, ठीक है, जनन अंग होते हैं, उनमें वृद्धि होती रहती है। शरीर के विभिन्न भागों पर बाल उगने लगते हैं, ये सब हमने देखा होगा। देखो पबर्टी यहाँ दिया गया है। तो पबर्टी की अगर बात करूँ, देखो पबर्टी में आपने ये चीज़ याद रखनी है, यौवन आरंभ, तरुणा अवस्था भी इसको बोला जाता है। पबर्टी इज द टाइम व्हेन सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू वर्क। जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं वो बिगिन टू वर्क एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज अटेंड। यौवन आरंभ कौन सा समय है? जब जनन अंग कार्य करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जब जनन अंग और प्रजनन परिपक्वता प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो यौवन आरंभ की शुरुआत के साथ क्या होता है? जनन अंगों में वृद्धि होती है। देखो हेयर देखा होगा आपने, हेयर क्या करते हैं? हमारे ग्रो होते हैं वेरियस प्लेसेस ऑन द बॉडी। शरीर के विभिन्न भागों पर बाल उगने लगते हैं, शरीर के विभिन्न भागों पर बाल उगने लगते हैं, ठीक है। तो और जो लड़कियों में देखो, लड़कियों की जो ब्रेस्ट होती है वो कैसे, उसमें विकास होता है, ठीक है। और लड़कों के जो देखो गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स की बात करें तो ब्रेस्ट में क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलप होती है यौवन आरंभ में, ठीक है। उनके जो जो क्या बोलते हैं, ये सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये इनमें जो है डेवलपमेंट होता है। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो आपने देखा होगा बॉयज़ के जो मस्तक होते हैं एंड बियर्ड होती है, मस्तक एंड बियर्ड, है ना। तो देखो वो लड़कों में आने शुरू हो जाती है, लड़कों में मूंछ और दाढ़ी, इसको होता है मूंछ और दाढ़ी जो लड़कों में आने लगती है। कब? जब वो यौवन आरंभ की अवस्था को जो शुरू करता है। अब देखो इसमें आवाज़ मैंने आपको बोला था, इसमें लिखा भी होगा पबर्टी अकर्स ड्यू टू हॉर्मोन्स, गर्ल्स अटेंड पबर्टी अर्लियर देन बॉयज। देखो जो पबर्टी होती है हमारी, इसमें जो है ये किसके कारण होती है? ड्यू टू हार्मोन चेंजेस के कारण, हार्मोन्स के कारण होती है। याद रखना पबर्टी अकर ड्यू टू हार्मोन्स। और गर्ल्स अटेन पबर्टी अर्लियर देन बॉयज। जो लड़कियों का जो टाइम होता है पबर्टी का, वो बॉयज़ से पहले ही शुरू हो जाता है। लड़कियों का जो विकास होता है शरीर का, जो उनके जो सेंस ऑर्गन उसका जो विकास होने लगता है तो वो लड़कों से पहले ही होने लगता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी कि लड़कियों में जो है जो जनन अंगों की वृद्धि जो शरीर के जो जनन अंगों में वृद्धि होती है लड़कों से पहले स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है। एग्जाम्पल जैसे मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी। लड़कियों में मासिक धर्म, ठीक है। आप सभी को पता है जो लड़कियों में मासिक धर्म का जो आरंभ किस अवस्था में होता है? यौवन आरंभ का संकेत होता है, यानी वो जो है पॉवर्टी की एज में आ गई जब उसको मासिक धर्म जो शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चेंजिंग ड्यूरिंग पॉवर्टी। अब देखो पॉवर्टी के दौरान, यौवन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन की बात करें तो इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। ड्यूरिंग पॉवर्टी द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स जो है एलोंगेट विच रिजल्ट इन सडन इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। जो बोन्स और लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडिविजुअली कैसे होने लगते हैं? वो उनमें जो है वृद्धि होने लगती है। हाथ और पैरों की हड्डियां लंबी हो जाती है जिससे लंबाई जो है तेजी से बढ़ती रहती है, ठीक है। इसमें जो है बॉडी शेप में भी चेंज आता है, ठीक है, यहाँ लिख लेना, एक बॉडी शेप में भी चेंज आता है, बॉडी शेप चेंज, ठीक है। जो चेंजेस इन बॉडी शेप होते हैं, जैसे बॉयज़ जो है, अभी मैंने आपको बोला लड़कों में शरीर जो है अधिक मांसल हो जाता है, ठीक है। जो बॉयज़ का जो शरीर होता है बॉडी बिकम्स मोर मस्क्यूलर और शोल्डर उनके वाइडर हो जाते हैं। बॉयज़ के जो है शोल्डर वाइडर, कंधे जो उनके चौड़े होने लगते हैं, ठीक है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो है जो उनके, ठीक है, लड़कों में जो है कंधे चौड़े होने लग जाते हैं। लड़कियों के जो शरीर में क्या आता है, उनके शरीर में कर्व्स जैसा आ जाता है, घुमाव सा आ जाता है, यानी कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है लड़कियों का, ठीक है। ये सबको पता है। अगर गर्ल्स की बात करें तो कमर के नीचे का भाग वो कैसे हो जाता है? चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और जो है उस शरीर में कैसा आता है? घुमाव जैसा, जिसको हम कर्व टाइप बोलते हैं, होते हैं ना। तो ये भी इसमें एक टाइप है। और चेंज इन वॉइस, ठीक है, इसमें जो है चेंज इन वॉइस भी आएगा। हाँ ठीक है, दिया है सारा। अगर मैं कंट्रोल बाय ग्रोथ हार्मोन की बात करूँ, जो ग्रोथ हार्मोन को जो कंट्रोल कौन करता है, ये चीज़ याद रखनी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ठीक है, उनको जो कंट्रोल करने के लिए किसकी जो ज़रूरत होती है? तो ग्रोथ
हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखनी है आपने, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन पे कंट्रोल करता है। इसका काम पता है क्या है, सब पर कंट्रोल करता है, ये सब के ऊपर। ये जो पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, जो जैसे मान लो मनुष्य का ये शरीर हो गया, ठीक है, ऐसे इसका फेस होगा, तो ये ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है हमारी, पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका काम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन पर कंट्रोल करना। गर्ल्स स्टॉप ग्रोइंग अर्लियर देन बॉयज़, लड़कियां जो है देखो ग्रो करना जो है जल्दी, जो है बॉयज़ के अकॉर्डिंग जल्दी जो है स्टॉप कर देती है। और देखो स्टार्ट पहले किया था लड़कियों ने, और लड़कों में जो है बाद में आता है ग्रो करने वाला टाइम। बट लड़के जो है, लड़कियां जो पहले ही ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं और लड़के ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें आएगा एग्जाम्पल क्या आएगा, अ बॉय ग्रोज रैपिडली बिटवीन, देखो बॉयज़ 12 से 16 की एज में रैपिडली ग्रो करता है, 12 से 16 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा चेंजेस इन बॉडी शेप, शरीर के आकार में परिवर्तन। ठीक है, अगर शरीर के आकार की बात करें, चेंजेस इन बॉडी, जो हमारे पार्ट्स होते हैं इसमें चेंजेस होते हैं। इन बॉयज़ शोल्डर ब्रोडन, बॉयज़ के जो है कंधे चौड़े हो जाते हैं, एंड मसल डेवलप हो जाती है, मांसपेशियां विकसित होती हैं। इन गर्ल्स क्या होता है, हिप्स क्या होते हैं, वाइडन हो जाते हैं, जो मैंने आपको बोला कमर से नीचे वाला पार्ट होता है वो वाइडन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। एंड बॉडी डेवलप्स कर्व्स, लड़कियों में कूल्हे चौड़े होते हैं और शरीर में घुमाव आता है। ठीक है, यही बात की हमने। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल, इसमें क्या हो सकता है, जैसे ब्रॉडर हिप्स हेल्प गर्ल्स इन चाइल्ड बियरिंग, चौड़े कूल्हे लड़कियों में प्रसव के लिए सहायक होते हैं। किसके लिए, प्रसव के लिए। अब चेंज इन वॉइस की बात करें, चेंज आवाज़ में परिवर्तन। अब देखो आवाज़ में परिवर्तन अभी आपको बताया बॉयज़ में किसके कारण होता है, इन बॉयज़ द लैरिंग्स एनलार्ज एंड द वॉइस बिकम्स डीप एंड हॉट, किसके कारण, लैरिंग्स के कारण, यानी जो लड़कों में होता है, लड़कों में कंठ लैरिंग्स के बढ़ने से आवाज़ भारी और कर्कश हो जाती है। याद रखना है, लड़कों में जो है भारी हो जाती है आवाज़ उनकी, देखो डीप एंड कर्कश, इसको बोलते हैं हम कर्कश। उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी और कर्कश हो जाती है, किसके कारण, कंठ लैरिंग्स बढ़ने के कारण। क्योंकि जो ये लैरिंग्स होता है, कंठ इसको बोलते हैं, कंठ लैरिंग, कंठ बढ़ने के, इसमें जो वृद्धि होती है इसके कारण जो है बॉयज़ की आवाज़ भारी और कर्कश जो हमें सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा एनलार्ज लैरिंग्स इन बॉयज़ इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, जो एनलार्ज लैरिंग्स होता है, ये जो बड़ा जो कंठ होता है बॉयज़ में, इसको क्या बोला जाता है, इसको नाम दिया गया एडम्स एप्पल। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो लैरिंग्स जो होगा बॉयज़ में, जो लैरिंग्स बढ़ता है उसको नाम क्या दे दिया गया, एडम्स एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल क्या दिया, क्रैकिंग ऑफ वॉइस इन टीनेज बॉयज़ इज कॉमन, किशोर लड़कों में आवाज़ फटना सामान्य है, जब किशोरावस्था में आते हैं तो आवाज़ जो उनमें क्रैक होती है, फटती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वीट एंड सेबेशियस। ठीक है, स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, पसीना व तेलीय ग्रंथियाँ इनको बोला जाता है। दीज ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव एंड सीक्रेट्स मोर स्वीट एंड ऑयल। ठीक है, यानी दीज ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव एंड सीक्रेट मोर स्वीट एंड ऑयल, ये ग्रंथियाँ कैसी है, अधिक सक्रिय होकर जो है अधिक पसीना और तेल स्रावित करती है। ठीक है, करती है, तो अधिक सक्रिय जो, ये याद रखना, स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स जो होती है कैसी होती है, एक्टिव रहती है ये। ठीक है, और इनमें जो है ज़्यादा क्या रहता है, ये क्या सिक्रेट करती है, स्वीट एंड ऑयल, ज़्यादा जो है पसीना और ऑयल जो ये सिक्रेट करती है, स्रावित करती है। ठीक है, एक्सेस ऑयल कॉजेज पिंपल्स एंड एक्ने, जो अगर एक्सेस ऑयल अगर हमारे फेस पे आ रहा है, एक्सेस ऑयल आ रहा है, तो क्या छोड़ता है वो, पिंपल्स एंड एक्ने। ठीक है, तो देखो इसमें किशोरावस्था में पिंपल्स आना स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम्पल देखो, टीनेजर्स ऑफन सफर्स फ्रॉम एक्ने, किशोरों में मुहासे, एक्ने यानी जो मुहासे होते हैं, मुहासे होना क्या है, संभव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल चेंजेस की, भावनात्मक परिवर्तन की। तो अडोलसेंट्स एक्सपीरियंस मूड स्विंग, जो इमोशनल चेंजेस क्या आते हैं, भावनात्मक क्या आते हैं, देखो जो अडोलसेंट्स होते हैं तो एक्सपीरियंस मूड स्विंग, स्ट्रेस एंड इमोशनल इम्बैलेंस। तो किशोरों में जो है
गुस्सा, ठीक है, उत्साह और तनाव जैसे भावनात्मक परिवर्तन आते हैं। देखो गुस्सा उनमें आता रहता है, उनके मूड स्विंग हो, कभी गुस्सा आ रहा है तो कभी खुशी आ रही है, ठीक है, तो उनके मूड बदलते रहते हैं, तनाव आता रहता है, स्ट्रेस, ठीक है, भावनात्मक असंतुलन होता रहता है, इमोशन इम्बैलेंस होता रहता है, ठीक है, इमोशनल चेंजेस आगे कॉज ड्यू टू किसके कारण होता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, जो हमारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इसके कारण जो है ये क्या बोलते हैं, इमोशनल जो है क्या था ये, इमोशनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सडन एंगर और सैडनेस इन टीनेजर्स, किशोरों में अचानक गुस्सा या उदासी आना, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, ठीक है, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की, थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। अब देखो किशोर अवस्था में सोचने, तर्क करने और सीखने की क्षमता कैसी होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, यानी मानसिक और बौद्धिक विकास जो कैसे होते हैं, चरम सीमा पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, यानी थिंकिंग एबिलिटी एंड लर्निंग कैपेसिटी क्या हो रही है, उनमें इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग किसके दौरान, एडोलसेंस के दौरान। तो आप बोल सकते हो कि किशोरावस्था में सोचने और सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, यानी ब्रेन डेवलपमेंट इज रैपिड ड्यूरिंग एडोलसेंस, ये जो रैपिडली डेवलप करता है ब्रेन यानी दिमाग एडोलसेंट पीरियड में, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स की बात करें, हार्मोनों की भूमिका क्या रहती है, तो देखो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। देखो हार्मोन क्या है, रासायनिक संदेशवाहक है, ठीक है, जो अंतःस्त्रावी, याद रखना है, अंतःस्त्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथियां जो होती है हमारी, वो सीधे रक्त में मिलते हैं, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डायरेक्टली किस में मिलते हैं, ब्लड में मिलते हैं। तो इस ये चीज़ याद रखने की हार्मोन्स जो है हमारे, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां द्वारा जो जो स्त्रावित रसायन होते हैं वो सीधे रक्त में मिलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसमें जो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूँ मैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है, क्या करती है ये, ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। और थायराइड, देखो यहाँ पे मैं एक हल्का सा एक जो है छोटा सा एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे रफली सा बनाती हूँ, इतना कोई अच्छे डायग्राम नहीं बना सकती, ये मान लो ये मैं यार ये तो मैंने बहुत ही गंदा बना दिया, दोबारा कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये कोई ह्यूमन, ठीक है, यहाँ ह्यूमन बना देते हैं, ठीक है, अब नहीं बना सकती मैं, ऐसे रखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, पिट्यूटरी, जिसको हम बोलते हैं जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि इसका नाम है, पीयूष ग्रंथि। तो इसका काम क्या है, पीयूष ग्रंथि जो क्या करती है, ये जो है हार्मोन स्रावित करती है और अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसका काम है सब पर कंट्रोल करना, याद रखना है, सब पर कंट्रोल रखती है। फिर आती है जो थायराइड होता है, अब थायराइड सबको पता है, जो इसके किसके कारण थायराइड जो होता है, थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, ये चीज़ याद रखनी। अब थायराइड कहाँ होता है, यहाँ देखो, यहाँ गला जो होता है हमारा, ठीक है, अब देखो गले में ही क्या होता है, घेंगा रोग भी यहीं पे होता है, गॉइटर जिसको बोलते हैं, गॉइटर भी इसी को बोलते हैं ना, तो यहाँ पे होती है हमारी थायराइड, ये होगी यहाँ पे लगा देती हूँ मैं एरो, थायराइड, ठीक है। ये थायराइड जो क्या करती है, थायराइड प्रोड्यूस क्या करती है, थायरोक्सिन, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, यानी थायराइड क्या प्रोड्यूस करेगी, थायरोक्सिन, यानी वृद्धि को नियंत्रित करती है, ये क्या करता काम इसका, वृद्धि को नियंत्रित। आपको पता है गॉइटर रोग जो है, घेंगा जो रोग होता है वो हमें कहाँ होता है, गले में ही होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आएगी पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज जो होते हैं हमारे, पैनक्रियाज जिनको हम बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है, वो यहाँ जैसे होते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पैनक्रियाज होते हैं, अग्नाशय जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज का काम क्या है, पैनक्रियाज सिक्रिएट करते हैं इंसुलिन, जो क्या स्रावित करते हैं, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, क्या अग्नाशय
अग्नाशय का काम क्या है? अग्नाशय का काम है इंसुलिन स्रावित करना, ठीक है, इंसुलिन स्रावित करना, याद रखना आपने। और नेक्स्ट इसमें आएगा जो एड्रीनलाइन जो है वो स्रावित करती है। तो एड्रीनल भी कहाँ होती है? देखो ये तो था, एड्रीनल भी यही होती है, एड्रीनल इसको बोला जाता है, एड्रीनल, ठीक है। एड्रीनल का काम क्या होता है? ये हार्मोन सिक्रेट करती है, मतलब अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करती है ये, ठीक है। एड्रीनल का काम क्या आता है? ये ग्रंथियाँ जो है एड्रीनलिन हार्मोन बनाती है। जैसे मान लो अगर हमारे शरीर में जो है एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है तो वो काम कौन करता है? एड्रीनलाइन, जो एड्रीनल जो हमारी ग्लैंड होती है वो इसका काम करती है। तो इसमें ये याद रखना है कि एड्रीनल ग्रंथियाँ जो है वो क्या स्रावित करती है? वो एड्रीनलिन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? एड्रीनलिन, ठीक है, वो बनाती है एड्रीनलिन हार्मोन बनाती है, ठीक है, बनाती है। उसके बाद आता है टेस्टिस, यानी इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब टेस्टिस जो होते हैं, देखो टेस्टोरेन जो होते हैं पुरुष हार्मोन होते हैं, जो पुरुष हार्मोन होता है उसको बोलते हैं हम टेस्टोरेन, ठीक है, यानी और जो एस्ट्रोजन होता है वो होता है फीमेल, ये फीमेल हार्मोन होते हैं मेल हार्मोन। याद रखना टेस्टिस जो है मेल हार्मोन्स होते हैं और एस्ट्रोजन, ये टेस्ट्रोजन जो है मेल और ये फीमेल मेल, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है महिला हार्मोन है, ठीक है। अब इसमें जो है बस ये याद रखना आपने। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, मासिक धर्म की। इट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की बात, इट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो ये अकर मासिक धर्म नहीं आते हैं। द यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट विद ब्लड, यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की परत रक्त के साथ बाहर निकल जाती है, देखो। मगर अगर मतलब क्या बोलते हैं, निषेचन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर निषेचन नहीं हो रहा तो क्या होता है, ये गर्भाशय की परत जो है रक्त के साथ बाहर निकल जाती है, तभी जो लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन होते हैं। जैसे मान लो किसी को जो गर्भ जो है कोई पेट से है तो उनको जो मेंस्ट्रुएशन नहीं आते, मासिक धर्म नहीं आते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अकर्स एवरी 28 to 30 डेज, जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम है 28 से जो है 30 डेज के बीच में ये फिर से जो है आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो देखो सेक्स डिटरमाइन कौन करता है? सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोजोम्स फ्रॉम फादर। देखो क्रोमोजोम्स आपने पढ़े होंगे, क्रोमोजोम्स जिनको हम बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है। देखो टोटल जो 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं 23 पेयर होते हैं। टोटल क्रोमोजोम्स के कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 46 इनमें से जो 22 पेयर होते हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज़ में सेम होते हैं, ये भी याद रखना है। 22 पेयर जो होंगे वो सेम होंगे गर्ल्स एंड बॉयज। जो 23rd पेयर होगा वो गर्ल्स में अलग होगा, बॉयज़ में अलग होगा, ठीक है। तो गर्ल्स में होता है XX और बॉयज़ में होता है वो XY, जो हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है कि लड़का हो गया लड़की। शिशु का लिंग पिता से प्राप्त होता है। देखो मदर के पास XX होता है और फादर के पास जो XY क्रोमोजोम होता है। ये 23rd क्रोमोजोम है। टोटल जो 46 पाए जाते हैं, अगर पेयर की बात करें तो 23 होते हैं, ठीक है। तो 22 तो मैंने बोला सेम होते हैं बॉयज़ में भी और गर्ल्स में। इनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, जो सेम होते हैं ऑटोजोम्स, यानी स्वलिंगी होते हैं। बट जो 23rd जो क्रोमोजोम पाया जाता है वो क्या होता है? वो होता है सेक्स डिटरमाइनर, ठीक है। वो सेक्स डिटरमाइन करता है क्योंकि 23rd गर्ल्स में XX होता है और बॉयज़ में जो है XY होता है, ठीक है। ये फीमेल का, ये मेल का। तो अगर तो ये X और X जो आपस में मिलते हैं तो क्या होगा? बेबी गर्ल पैदा होगी। और अगर ये XY आपस में जो है क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होगा? तो फिर बेबी बॉयज़ पैदा होता है, ठीक है। तो देखो ये किस पे, पुरुष पे डिपेंड करता है। अगर जो है पुरुष जो, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके लिए जो है मदर जो है रिस्पॉन्सिबल, यार अरे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये तो अब जब अंदर जाके देखो, अगर एक्स के साथ एक्स मिल रहा है तो गर्ल हो रही है, एक्स के साथ वाई हो रही है तो बॉय हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की हो लड़का हो, सेम ही है ना। तो ये जो है तो सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, ये याद रखना है आपने। क्रोमोजोम्स होता है गर्ल्स में XX एंड बॉयज़ में XY। तो शिशु का लिंग जो पिता से प्राप्त होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है।
नेक्स्ट आएगा मदर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, मदर जो है, मदर से हम सेक्स जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते कि लड़का होगा कि लड़की होगी, वो डिटरमाइन करेगा बॉयज़। ठीक है, क्योंकि मेल में जो है XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX। अगर XY मिलेंगे, अगर फादर का जो है एक्स ही मेल का जो है YX के साथ मिल जाता है तो क्या हो जाएगा बॉय, अगर मेल का जो XX के साथ मिल जाता है तो होगी गर्ल। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड बैलेंस डाइट, स्वच्छता एवं संतुलित आहार का महत्व। ठीक है, अब स्वच्छता एवं संतुलित आहार की बात करें तो बैलेंस्ड डाइट एंड हाइजीन आर एसेंशियल ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोर अवस्था में संतुलित आहार और स्वच्छता बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी होती है। ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो है अगर शरीर स्वच्छ नहीं होगा, ठीक है, किशोर अवस्था में आपको जो है संतुलित, आपको जो बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है तो आप जो हो ग्रो करने में क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाती है। तो किशोरावस्था में संतुलित आहार और स्वच्छता जो है बहुत ही आवश्यक जो इनका रोल रहता है, यानी किशोरावस्था में संतुलित व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ तो इतना ही हमारा चैप्टर था इसमें, और तो कुछ नहीं था। और कुछ छूटता है मेरे ख्याल से तो नहीं, है ना। तो स्वच्छता और संतुलित आहार का महत्व यही है कि संतुलित आहार और स्वच्छता जो है बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। ठीक है, अब हम इसके कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था की ओर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडोलसेंस रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन। ठीक है, जो किशोरावस्था किस अवधि को कहते हैं, किस अवधि को किशोरावस्था का है, चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, या फिर चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, या फिर इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो इसका आएगा ऑप्शन बी। अभी आपको बोला था कि चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच की जो अवस्था होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, चिल्ड्रन बिटवीन विच एज ग्रुप आर कॉल्ड एडोलसेंट। अब किस एज के जो अंडर जो बच्चों को जो है एडोलसेंट कहा जाएगा, तो आएंगे 11 to 19 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन है, पबर्टी इज द स्टेज वैन, यौवन आरंभ वह अवस्था है जब बोन स्टॉप ग्रोविंग, हड्डियां बढ़ना बंद कर देती है, ऐसा तो बात। सेक्स ऑर्गन बिगिंस टू फंक्शन, जनन अंग कार्य करना शुरू कर देते हैं, यही हमने बात की थी। पबर्टी कौन सी स्टेज है हमारी, जब जो है जनन अंग जो कार्य करना शुरू कर देते हैं, सेक्स ऑर्गन बिगिन टू फंक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन कंट्रोल्स इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में वृद्धि किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखो, लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, जो हमारी जो हाइट बढ़ती है, तो किस हार्मोन के द्वारा जो वृद्धि होती है, तो वो होती है हमारी ग्रोथ हार्मोन के कारण। किसके कारण, ग्रोथ हार्मोन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, जो ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ग्रोथ हार्मोन अभी बताया आपको किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। विच चेंजेस इज सीन इन बॉयज ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, किशोरावस्था में लड़कों में कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखो, लड़कों में कौन सा ब्रॉड हिप्स, देखो चौड़े कूल्हे किस में होते हैं, लड़कियों में। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तनों का विकास भी होता है लड़कियों में। ग्रोथ ऑफ मस्टक एंड बियर्ड, देखो मूंछ और दाढ़ी का आना, ये लड़कों का जो है लक्षण होता है। ठीक है, किशोरावस्था में जो परिवर्तन हो जाए, मेंस्ट्रुएशन भी जो है लड़कियों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वॉइस ऑफ बॉयज बिकम्स डीप ड्यू टू ग्रोथ ऑफ, ये क्वेश्चन याद रखना आपने। ठीक है, जो लड़कों की आवाज़ भारी होने का कारण क्या है, तो उसका लैरिंग्स, जो कंठ होता है उसमें जो है वृद्धि होती रहती है, इसलिए जो लड़कों की आवाज़ कैसी होती है, वो हमें जो डीप सुनाई देती है और कर्कश टाइप की जो सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्ज इन द नेक ऑफ बॉयज इज कॉल्ड, लड़कों की गर्दन में उभरा भाग कहलाता है। ये चीज़ वैसे मैंने आपको नहीं बताई, बट नहीं बताई शायद, लड़कों में जो है बताया। ठीक है, देखो जो उनके में लैरिंग्स हो रहा है, उनके गले में जो है देखो आवाज़ उनकी बढ़ रही है, मतलब उनकी जो है भारी हो रही है, कि लैरिंग्स के कारण बताया था, तो उसको मैंने नाम दिया था, उस लैरिंग्स को, हम जो लैरिंग्स का बढ़ना होता है उसका नाम मैंने आपको बताया था, एडम्स एप्पल। ठीक है, बताया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा ऑप्शन सी, विच ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, यानी जो है कौन सी जो ग्रंथि है जो किशोरावस्था में सक्रिय रहती है, तो भी बात की थी हम, जो सक्रिय ग्रंथि है वो कौन सी, स्वीट एंड
सेबेशियस ग्लैंड्स यानी पसीना एवं तेलीय ग्रंथियाँ कैसी रहती है, ये रहती है हमारी एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑयल सेक्रेशन में कॉज, जो अधिक तेल स्राव से क्या हो सकता है। मान लो अगर हमारे फेस पे जो है एक्सेस ऑयल सिक्रेट हो रहा है, हमारी बॉडी जो है एक्सेस ऑयल स्रावित कर रही है, तो उससे क्या होता है, फीवर विकार तो नहीं होता, एनीमिया नहीं होता, अंधापन नहीं होता, उसमें जो एक्ने यानी मुहासे आने शुरू हो जाते, जो छोटे छोटे पिंपल दिखते हैं मुहासे से जो उसमें होने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय, जो टेस्टोस्टेरोन किस से स्रावित होता है, तो होता है टेस्टिस से। ठीक है, अभी आपको बोला था ये जो है मेल का जो है क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल का क्या है, जिसको हम बोलते हैं वृषण, इसको बोला जाता है। ठीक है, और फीमेल में कौन सा पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है अंडाशय। ठीक है, ओवरीज भी इसको बोल सकते हैं, या फिर और उसमें देखो टेस्टिस में होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन फाउंड इन, ये होता है एस्ट्रोजन देखो फीमेल में, फीमेल के जो है तो बॉयज़ ओनली, गर्ल्स ओनली, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, या फिर चिल्ड्रन ओनली, तो होता है ओनली गर्ल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। ठीक है, तो जो इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इंसुलिन अभी बताया था आपको, जो अग्नाशय होती है पैनक्रियाज ग्रंथि जो है उसमें इंसुलिन स्रावित होता है, पैनक्रियाज। 13 का आएगा ऑप्शन सी। इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंस आर ड्यू टू, किशोरावस्था में भावनात्मक परिवर्तन किस कारण होते हैं, जो क्या बोलते हैं इमोशनल जो चेंजेस आते हैं किशोरावस्था में, तो किस कारण से आते हैं, क्लाइमेट चेंजेस के कारण, तो कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं आते, वो आते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोनल जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण वो आते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन अकर्स इन, मासिक धर्म होता है बॉयज़ में, नहीं लड़कियों में। ठीक है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में, इन्फेंट्स में नहीं होता है, गर्ल्स में। ठीक है, जब वो पबर्टी की एज में वन आरंभ शुरू हो जाता है तो लड़कियों में जो 11 मतलब किशोरावस्था शुरू हो जाती है 11 से, तो लड़कियों में जो है मेंस्ट्रुएशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, शिशु का लिंग किस से निर्धारित होता है, माँ, मदर, फादर, डाइट ऑफ मदर, या फिर एनवायरनमेंट, तो वो होता है फादर से। फादर जो है क्योंकि उसमें जो एक्स वाई जो है क्रोमोजोम्स पाता है, मदर में जो एक्स एक्स होता है, जब ये वाई एक्स के साथ मिलता है तो यहाँ पे जो है क्या होगा, बेबी बॉय, अगर एक्स एक्स के साथ मिलेगा तो बेबी गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रोमोजोम्स कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन अ गर्ल चाइल्ड, कौन सा गुणसूत्र संयोजन लड़की को जन्म देता है, तो देता है एक्स एक्स। ठीक है, और ये देता है बॉयज़ को एक्स वाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बैलेंस्ड डाइट इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग अडोलसेंस बिकॉज, जो बैलेंस डाइट है किशोरावस्था में संतुलित आहार आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि इट स्टॉप्स ग्रोथ, यह वृद्धि रोकता है, नहीं, इट सपोर्ट्स प्रॉपर ग्रोथ, यह सही वृद्धि में सहायक है, यस, इट कॉजेज ऑब्सिटी, यह मोटापा बढ़ाता नहीं, इट डिलेड पबर्टी, यौवन आरंभ में देरी, ये भी नहीं है। तो किशोरावस्था में संतुलित आहार यानी जो है बैलेंस डाइट क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि ये सही वृद्धि में जो है जरूरी होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन नहीं सेकंड लास्ट है अभी तो। थायरॉक्सिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, वो होते हैं थायराइड, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, ये जो है हार्मोन रिलीज करते ही थायराइड ग्रंथि जो कहाँ होती है गले के पास होती है, और इसी में घेंगा रोग होता है जिसको हम क्वाइटर बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच हैबिट शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग अडोलसेंस, किशोरावस्था में कौन सी आदत अपनानी चाहिए, जंक फूड नहीं, पर्सनल हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता, यस, स्कीपिंग मील भोजन छोड़ना, ये भी नहीं है, अवॉइड एक्सरसाइज व्यायाम से बचना, देखो व्यायाम करना चाहिए, भोजन जो टाइम टू टाइम लेना चाहिए, जंक फूड जो आप क्या कर सकते हो इसमें बोलता है अपनानी चाहिए। ठीक है, देखो स्कीपिंग मील्स भोजन छोड़ना ये तो कोई बात ही नहीं, तो इससे तो आपको जो है क्या बोलते हैं ये आदत तो जो है ग्रो करने में डेवलप करने में सही नहीं है, व्यायाम भी जरूरी है, तो ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए, तो इसमें तो बोला व्यायाम से बचना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आता पर्सनल हाइजीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
तो आज के लिए इतना ही। आज ये चैप्टर था हमारा रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस, 8th क्लास का था ये। चैप्टर 10 है, इसमें देख लेना। 8th क्लास के हमारे चैप्टर बचते हैं, एक 11th चैप्टर है, उसके बाद 12th है, उसके बाद 13th चैप्टर है, उसके बाद 14th है, देन 15th, देन 16th। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर हमारे बचते हैं किसके? 8th क्लास की एनसीईआरटी के। उसके बाद ना अब हमें एक दिन में 2 क्लासेस जो हैं देनी पड़ेगी, तभी जो सिलेबस कवर हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।